पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से हाथरस में जो घटना हुई थी, तो वहाँ पे जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो फैमिली वाले को किस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं कि बाहर निकल, तेरा भाई है, मेरे बच्चों को फंसाया जा रहा है, देश की चाबी मेरे हाथ में है, इस तरीके के वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि आप इस देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर जो ये कह रहा है, धमकी दे रहा है पीड़ित परिवार को कि बाहर निकल, तेरा भाई आ गया, तो इसका मतलब क्या है। और आप पीछे देख सकते हैं कि इसके पीछे पुलिस खड़ी है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर हमारे साथ भीम आर्मी से विजय पासवान जी जुड़े हुए हैं। पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा। दौड़िया ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। हाथरस मामले को लेकर तीखी आलोचना झेल रही उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को लेकर 19 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें देशद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय साजिश और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि योगी सरकार पर जांच कब बैठेगी। कई ऐसे मामले हैं जिसे लेकर सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ अभी भीम आर्मी से विजय पासवान जी हैं, उनसे मैं जुड़ता हूं। और जो ये ठाकुर समाज के लोग पीड़ित परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं कि बाहर निकल, तेरा भाई आ गया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और पीछे पुलिस खड़ी है हाथ पे हाथ रखी हुई। और मैं तो ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो सारा खेल हो रहा है, ये सारे पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है, अगर पुलिस टाइट रहेगी, वो अपना सही से ईमानदारी से काम करेगी, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी को खुलेआम इस तरीके से गुंडाई कर सकता है और धमकी दे सकता है। तो चलिए हम अभी जुड़ते हैं विजय पासवान जी से और इनको देखिए क्या कहते हैं। उसको समय पे जो है कोई सरकारी एक्शन नहीं ली गई, एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, नहीं उसकी उचित समय पे जो है चिकित्सा मुहैया कराई गई। और जब लोगों को ये जानकारी हुई, देश भर में जो आंदोलन हुआ सामाजिक संगठनों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक्शन देखकर जब वो हुआ, उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपने देखा होगा किस तरह से मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ। इसकी साक्ष्य मिटाने के लिए, पूरी तरह एविडेंस को ख़त्म करने के लिए रात में ही 3 बजे रात में उसकी मृत शरीर को, शव को जो है जलाने का काम करता है प्रशासन की देखरेख में। संविधान का यह अधिकार देता है, आप बगैर परिजनों का, आतंकवादियों की भी है, उनके परिवार वालों की सूचना दी जाती है, उसके बाद जो है मृत शरीर को दफनाने का होता है, स्वीकार करता है, यदि नहीं स्वीकार करता वो चीज़ भी लिखाया जाता है। और यहाँ बाय फोर्सली शादी कागज पर दस्तखत करवा कर ये करवाने का कारण है। उसमें हमने एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, वो आप लोग भी दिखाइए, चलाइए अपना चैनल से, कि जो संदीप जो ठाकुर, 4 ठाकुरों के जो नाम आ रहा है, मनीषा वाल्मीकि मरने से पहले जो अस्पताल में अपनी बयान दी है, उसमें जो संदीप ठाकुर के नाम का जो है राजपूत, उसके बाप का जो है से तस्वीर वायरल हो रहा है आदित्यनाथ जोगी के साथ। आदित्यनाथ जोगी को मुख्यमंत्री के बचाने के लिए ये सारा अतिक्रम हुआ है, और उसी के लेकर आज ये गुंडा जो है धमकी देने का काम करवाता है कि जो कैसे रहेगा न्याय। मृत परिवार की जो है, मनीषा परिवार के जो है, परिवार के लोग, माँ बाप, भाई, सारे के सारे लोगों को कहना है, क्योंकि सरकार की देखरेख में हुआ और सरकार के जो है से एजेंसी के ऊपर भरोसे नहीं है। उनका मांग है हमें न्यायालय की देखरेख में जांच हो, और उसको दबाने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए ये गुंडे जो है सरेआम मीडिया के सामने में आकर, पुलिस प्रशासन के सामने में आकर ये जो है धमकी देना चाहते हैं। हम तुम्हें बता देते हैं कि जो न्यायालय पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है, ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या ये मोदी और जोगी की सरकार कर रही है, उनके गुंडा ये जो है ये करवा रही है। ये सारे के सारे लोकतंत्र की हत्या, और दलितों को यह साबित करवाना चाहता है ये दलित जो है अछूत है, ये हिंदू नहीं है। ये यदि उनके हिंदू रहता तो उनके ये दलित परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं होती।
वो गाय मर जाती है तो शहर जला देता है, दलितों की बेटी मरती है उसको न्याय नहीं मिलता है, उसके एफआईआर दर्ज नहीं होता है और उसको धमकी देता है। यह साबित करता है कि दलित जो हिंदू नहीं है। ये सारे चीज, यही तो सवाल या निशान है। उसकी मृत्यु कैसे हुई, वो बताते हैं कि गले दबाने से जो है उसकी मृत्यु होती है, लकवा की शिकायत हो गया, ये मेरा गला है यहाँ, इसको यदि दबाते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी टूट सकता है। ये मेडिकल साइंस कितना जो है अपने आप की जो है से विश्वसनीयता खो रही है। सारे एजेंसियां, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से हो, चाहे वो मीडिया का भी जो लोग हैं, जो आप समझ लेंगे मीडिया लोग वहाँ एक एक कर रहे हैं, मीडिया का भी वहाँ जो है अपनी धर्म जो मीडिया पत्रकारिता धर्म की जो है से पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक भी जो है दलाल, ये जो गोदी मीडिया का एक भी मीडिया जो है वहाँ गए, आज तक वाले हो, एनडीए टीवी वाले हो, किसी की भी आवाज़ सुनते हुए प्रशासन के खिलाफ बोलता है, शासन के खिलाफ एक भी आवाज़ उठाया किसी ने कहा वहाँ जंगल राज हो गया, बलात्कार राज कायम हो गया, मोदी जी इस्तीफा दो, जोगी ना तो इस्तीफा दो, किसी ने कहा। बलिक बकरा यज बनाता है उसके इशारे पर, आज प्रशासन किसके इशारे पर, शासन के इशारे पर, शासन के खिलाफ नहीं बोलता। ये सारे चीज सिस्टम तमाम के तमाम जो है, उनकी पुलिस है, उनकी मीडिया है, उनकी कार्यपालिका, ये तमाम के तमाम जो है मेडिकल बोर्ड का भी वो खरीद कर वो जो है ऐसा रिपोर्टिंग करवाया है। यदि उसका दोबारा पोस्टमार्टम होता, उसका बिसरा है, उसको पुनः जो है से जांच करवावे, रिपोर्टिंग करवावे, नहीं तभी जो है से उसको न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस चीज़ को दबाने के लिए क्या गया है, निर्दोष दोषी लोगों को बचाने के लिए एक सरकार पूरी ताकत लगाए हुए है कि हम जो है अपने स्वजातीय अपराधियों को, गुंडों को बचाने का काम करेंगे। सारे लोकतंत्र पर जो है से ये बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। एक पीड़ित परिवार के मिलने के लिए, कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए भी गुरेज करवाया गया, रोका गया, वहाँ मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। और जब ये ढील हुई, लोग जब मिलने के लिए शुरू किया पीड़ित परिवारों से, वहाँ के परिवार चीख कर रहा कि हमारे यहाँ जान की खतरा है, वहाँ की पुलिस प्रशासन धमकियाँ दे रही है, वहाँ के गुंडे धमकियाँ दे रहे हैं खुलेआम, वहाँ वो अपना सुरक्षा के लिए वहाँ से निकलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं, अदर प्रदेश में वहाँ की एक ऐसी हालात हो गई है दलित लोग का, वहाँ अब अपने आप को जान की खतरा महसूस करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहना नहीं पसंद करते, वहाँ से अपनी जान माल की सुरक्षा करने के लिए निकलना चाहते हैं, उसको सुरक्षा नहीं मिलती है। क्योंकि आपने सुना, वीडियो वायरल देखा होगा, डीएम धमकी दे रहा है कि जो है जब तक है पत्रकार है तभी तक न, 2 दिन के बाद नहीं रहेगा, कौन बचाएगा, कोरोना से मर जाता तो क्या मुआवजा है। ये सब क्या है, ये दलितों की जो है से कोई इज्जत नहीं है, दलितों की कोई कीमत नहीं है, ये चीज़ किए जाते हैं। दलितों की बहू बेटियों की जो है से ये लेकर जो है 10-20 हज़ार 10-20 लाख रुपया उसकी इज्जत की कीमत है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत की कीमत 10-20 लाख रुपये। ये इस अवस्था में है जो वहाँ के लोगों को न्यायालय के जब तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे उनको कभी भी, जो आपने देखा होगा संगर के जो है तमाम परिवार वालों को जो है ख़त्म कर दिया था, उसी तरह इनके भी परिवार वालों को हत्या कर दिया जाएगा। हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे। और अभी समय रहते हुए यह हम मांग करते हैं कि उच्चतम न्यायालय से उनके परिवार को वहाँ से अविलंब सुरक्षित स्थानों पर, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ उसको रखवावें। और पीड़ित परिवार के लोग न्यायालय की जो देखरेख में अनुसंधान चाहते हैं, वो काम वो हम करवाने के लिए चाहते हैं।